हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड एंड ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। मैं विक्की कुमार बहादुर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल ड्रीम एकेडमी ऑफ कॉमर्स में। हम लोगों फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो हायर परचेज सिस्टम पढ़ रहे हैं उसका आज 4th क्लास है। इससे पहले 3 क्लास हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, जिसमें हम लोग हायर परचेज सिस्टम का मीनिंग, हायर परचेज सिस्टम का कंप्लीट जर्नल एंट्री और परचेजर और वेंडर की बुक में क्या क्या लेजर और वो लेजर कैसे बना जाता है, उन सारे फॉर्मेट्स के बारे में मैंने आप लोगों को डिटेल में बता दिया है। अगर आपने अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो जा करके जो है उसको देख लीजिएगा। उन सब का लिंक जो है मैं ऊपर आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है पिन कर दूंगा। तो आज हम लोग हायर परचेज सिस्टम के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछेगा, 100% पूछा जाएगा। तो आखिरकार न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व किस तरह से किया जाता है ये जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। इसको बनाने से आप लोगों को पूरे हायर परचेज सिस्टम का कॉन्सेप्ट का पता चल जाएगा कि आखिरकार हायर परचेज सिस्टम में क्वेश्चन किस तरीके से दिए जाते हैं और उसको किस तरीके से जो है वो बनाया जाता है। क्योंकि देखो, जर्नल और लेजर बनाना ईजी है, लेकिन जर्नल और लेजर बनाने से पहले एवरी ईयर का, हर साल का इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसको सीखना सबसे इंपॉर्टेंट है। वो सीख गए तो हायर परचेज सिस्टम में मास्टर बन गए, और वही नहीं सीखे तो हायर परचेज सिस्टम आपके लिए बोझ बन जाएगा। ठीक है, तो चलो आओ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक अच्छा से ध्यान से देखना। पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बहादुर लिमिटेड परचेज्ड ए मशीनरी फ्रॉम सपना लिमिटेड। बहादुर लिमिटेड जो है वो सपना लिमिटेड से एक मशीनरी खरीदा। तो यहाँ मशीन खरीदने वाला जो परचेजर है वो बहादुर लिमिटेड है, यानी बहादुर लिमिटेड हायर परचेजर है। किससे खरीदा गया? सपना लिमिटेड से। तो सपना लिमिटेड जो है वो हायर सेलर यानी कि हायर वेंडर है। क्या खरीदा गया? मशीनरी, यानी मशीनरी असिस्ट है। तो हायर परचेज सिस्टम में खरीदा। कैलकुलेट इंटरेस्ट एंड हायर परचेज प्राइस फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। हमको इंटरेस्ट निकालना है कि आखिरकार हर साल कितना कितना इंटरेस्ट पेड होगा, और प्लस हायर परचेज प्राइस निकालना है। अब आप बोलोगे कि सर हायर परचेज प्राइस क्या होता है? तो बच्चा, हायर परचेज प्राइस का मतलब है कि बहादुर लिमिटेड सपना लिमिटेड से जो मशीनरी खरीदा, उस मशीनरी के लिए वो कितना रुपया टोटल पेड कर दिया, वो होता है हायर परचेज प्राइस। देखो, मशीन का केस प्राइस अलग चीज है। केस प्राइस का मतलब है कि वो मशीन कितने का था, और हायर परचेज प्राइस का मतलब है कि एंड ऑफ द टाइम, जब लास्ट इंस्टॉलमेंट दिया गया तब तक कितना रुपया जो है वो पेड हो गया। क्योंकि हायर परचेज प्राइस में जाहिर से बात है इंटरेस्ट पेड होता है। तो ऐसे कंडीशन पे हायर परचेज प्राइस में जो रियल अमाउंट जो पेड होता है वो केस प्राइस से ज़्यादा होता है, और होगा ही, क्योंकि भाई लोन तरीके से इसको ट्रीट किया जाता है। अब देखो क्या बोला है, 1 जनवरी 2019 को एसेस्ट खरीदा गया था। उस दिन जो है 8,000 रुपया पेड हुआ, और 8,000 रुपया जो पेड होता है जिस दिन एसेस्ट खरीदा जाता है उसी दिन जो पैसा पेड होता है वो कहलाता है डाउन पेमेंट। तो ये बेसिकली डीपी है, यानी डाउन पेमेंट है। फिर उसी साल के एंड में 31 दिसंबर 2019 को 5,000 पेड हुआ, 31 दिसंबर 2020 को 5,000 पेड हुआ, 31 दिसंबर 2021 को 5,000 और 31 दिसंबर 2022 को 5,000। तो क्लोजिंग डेट पे हमेशा इंस्टॉलमेंट पेड होता है। तो बेसिकली ये सारा चीज़ जो मेरा है, ये सब चीज़ मेरे लिए क्या है? इंस्टॉलमेंट्स है। ठीक है सर, ये तो आप पहले भी बताए थे। अब क्या बोल रहा है, टोटल केस प्राइस ₹28,000। जो एसेस्ट है उस एसेस्ट का केस प्राइस कितना है? 80,000। ये जो यहाँ मशीनरी खरीदा गया है ना, वो मशीनरी 28,000 का खरीदा गया। उसका कॉस्ट है, उसका केस प्राइस है, मशीन 28,000 का है। इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, और इंटरेस्ट जो है वो 8% पेड हुआ है 1 साल का। ठीक, 4 साल इंस्टॉलमेंट पेड हुआ है, यानी इंटरेस्ट जो है वो 4 साल पेड होगा। 1, 2, 3, 4 हर साल के इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट दिया जाता है। अब आप लोगों को जब क्वेश्चन पढ़ लिए तो देखो, क्वेश्चन बनाने का कई तरीका होता है। हो सकता है आपके टीचर जो है कुछ अलग तरीके से बताएं, हम थोड़ा सा अलग तरीके से बताएं। तरीका भले अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो एंड ऑफ द टाइम रिजल्ट आएगा, जो आंसर आएगा, वो सबका बराबर ही आएगा। ठीक है, तो हम अपने तरह से इसको जो है आप लोगों को सिंपल तरीके से बताते हैं, जिससे आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगा। सबसे पहले जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आप इस क्वेश्चन का एक समरी बनाओगे। क्या बनाओगे? एक समरी। देखो जैसे बनाते हैं समरी, किस तरह से बनता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे एसेस्ट का केस प्राइस, की एक्चुअल में जो एसेस्ट था वो था कितने का, केस प्राइस। ठीक है, हम जो एसेस्ट खरीदे, वो एसेस्ट हम जो मशीनरी खरीदे, उस मशीनरी का एक्चुअल में प्राइस कितना था? 28,000। सर 28,000 रुपया जो था उसका केस प्राइस था। ठीक,
अब क्या करेंगे, ये जो 28,000 रुपया केस प्राइस है, क्या हम जिस दिन एसेट खरीदे यानी 1 जनवरी 2019 को, क्या हम उस दिन कुछ पेमेंट किए हैं? जिस दिन एसेट खरीदा जाता है उस दिन जो पेमेंट होता है वो डाउन पेमेंट होता है। हाँ सर, डाउन पेमेंट देखो 8,000 रुपया पेड हुआ है, तो इससे हम लोग लेस कर देंगे डीपी। डीपी का मतलब है डाउन पेमेंट। कितना रुपया जी? 8,000 रुपया डाउन पेमेंट किए। ठीक है, अब बताओ कि हम कितना का एसेट खरीदे थे? सर 28,000 का। 28,000 रुपया में उसी दिन हम कितना रुपया दे दिए? सर 8,000। तो कितना रुपया ड्यू रहा बच्चा? 20,000 रुपया मेरा ड्यू रहा। 20,000 रुपया मेरा क्या रहा? ड्यू रहा। अब ये जो 20,000 रुपया बाकी है, यही 20,000 रुपया ना हम 4 इंस्टॉलमेंट में पेड करते। जी सर बिल्कुल। तो इससे अब हम लोग लेस करेंगे इंस्टॉलमेंट। क्या लेस करेंगे हम लोग? इसको इंस्टॉलमेंट, क्योंकि इसी से ही जो है हम लोग इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। पहला साल 5,000, दूसरे साल 5,000, तीसरा साल और चौथा साल 5,000 है। यानी बेसिकली 5,000 रुपया करके 4 इंस्टॉलमेंट पेड कर दिए। यानी कि कितना रुपया पेड कर दिए बताओ तो 5,000 रुपया करके 4 इंस्टॉलमेंट, यानी कि 20,000 रुपया पेड कर दिए। क्लियर है? यहाँ तक बताओ किसी को कोई दिक्कत है? सर कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बार में समझो, कितना रुपया का मशीन खरीदे थे? 28,000 का। ठीक है, 28,000 रुपया में से कितना रुपया जो है हम लोग डाउन पेमेंट पेड कर दिए? 8,000। 8,000 डाउन पेमेंट किए तो कितना रुपया बाकी रहा? सर 20,000। यही 20,000 रुपया को हमको 4 इंस्टॉलमेंट में 5,000 करके दिए, तो 20,000 रुपया को 4 बार में दे के ख़त्म किए। 28,000 का खरीदे, 8,000 दिए, 20,000 ड्यू था। यही 20,000 रुपया हम 4 बार में 20,000 रुपया टोटल दिए। हम उतना ही पैसा दिए जितना बाकी था, मतलब 20,000 ड्यू था तो 20,000 दिए। क्या कुछ भी पैसा जो है हम एक्स्ट्रा पेड किए हैं? नहीं पेड किए। इसका मतलब है कि ये जो इंस्टॉलमेंट हम 5,000 रुपया का दिए हैं, इसमें हम इंटरेस्ट कुछ नहीं दिए हैं। यानी बेसिकली मेरा जो इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट क्या है? मेरा नील है। यानी इंटरेस्ट जो है वो एक्सक्लूडिंग है। अब आपको थोड़ा सा याद आ रहा होगा, जब हम ये चैप्टर आप लोगों को स्टार्ट किए थे तब हम आप लोगों को समझाए थे कि क्वेश्चन में बस आपको ये देखना है कि इंस्टॉलमेंट के साथ इंटरेस्ट इंक्लूड है या नहीं। तो कैसे पता करेंगे? तो सिंपल सा बात है कि यहाँ जो है हम 28,000 रुपया का एसेट खरीदे थे। 28,000 रुपया में से 8,000 रुपया डाउन पेमेंट पेड कर दिए थे। तो भाई 28,000 में 8,000 दे दिए तो कितना रुपया ड्यू था? 20,000 रुपया ड्यू था। अब इस 20,000 रुपया में से हम 5,000 रुपया करके 4 बार में 20,000 रुपया दे दिए। तो बचाओ ना, मेरा 20,000 जो ड्यू था हम वही 20,000 रुपया दिए ना। क्या हम एक्स्ट्रा कुछ भी दिए हैं पैसा? सर एक्स्ट्रा कुछ नहीं दिए। जब एक्स्ट्रा कुछ नहीं दिए हैं तो एक्स्ट्रा का मतलब होता है इंटरेस्ट। इसका मतलब है कि ये जो 5,000 रुपया का मेरा जो इंस्टॉलमेंट पेड होगा उसमें जो है ये इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है। अगर इंटरेस्ट इंक्लूड होता तब जाहिर सी बात है जितना पैसा ड्यू होता उससे ज़्यादा देते। अब सिंपल सा बात है ना, थोड़ा सोचो, अगर हम आपको 20,000 रुपया का लोन दिए, कितना का लोन दिए? 20,000 का लोन, और आप हमको 5,000 रुपया करके 4 साल में रिटर्न किए, तो हम आपको 20,000 दिए और 5,000 रुपया करके आप 4 साल में रिटर्न किए, यानी कि 5 चौके 20, आप 20,000 हमको रिटर्न किए। यानी हम जितना पैसा दिए थे उतना ही रिटर्न किए। क्या आप हमको एक्स्ट्रा कुछ पैसा रिटर्न किए? नहीं रिटर्न किए। इसका मतलब है कि इंटरेस्ट आप हमको नहीं दिए हैं। क्लियर है? यही बात हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि अगर 20,000 ड्यू था, 20,000 दिया, इसका मतलब है कि इंटरेस्ट कुछ भी नहीं पेड हुआ, यानी इंटरेस्ट जो है वो एक्सक्लूड है। सर इसका क्या फ़र्क पड़ता है? इंटरेस्ट एक्सक्लूड हो या इंक्लूड हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? देखो क्या फ़र्क पड़ता है, समझा रहे हैं, अच्छा से समझना इस चीज़ को। ठीक है, देखो इंटरेस्ट 2 तरीके का हो सकता है। इंटरेस्ट कितना तरीके का हो सकता है? 2 तरीके का। एक इंटरेस्ट इंक्लूड हो सकता है। इंटरेस्ट किसके साथ इंक्लूड रहेगा? इंटरेस्ट के साथ। और एक होता है इंटरेस्ट एक्सक्लूड रह सकता है। क्या रह सकता है? एक्सक्लूड। इंक्लूड मतलब है कि इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट जुड़ के है, और एक्सक्लूड मतलब इंटरेस्ट जुड़ के नहीं है। अगर इंटरेस्ट जो है वो इंक्लूड है तब इंटरेस्ट से माइनस करते हैं उसको। तो फॉर्मूला होता है इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू केस प्राइस माइनस इंटरेस्ट। ये फॉर्मूला होता है इंस्टॉलमेंट का। अगर इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड है तो केस प्राइस माइनस इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट को माइनस करेंगे। और अगर इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है तब फॉर्मूला होता है इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू केस प्राइस प्लस इंटरेस्ट।
आई मेरी बातें समझ में? इसका मतलब है कि जब इंक्लूड होगा तो अलग करेंगे, जब एक्सक्लूड होगा यानी कि अलग रहेगा तो इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ वही बोल रहा है कि कोई भी इंटरेस्ट पेड नहीं हुआ है, यानी इंटरेस्ट क्या है, एक्सक्लूड। यानी कि ये जो 5,000 रुपया पेड होगा उस 5,000 रुपया को क्या मानेंगे, केस प्राइस, और उस 5,000 रुपया में क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे। इंटरेस्ट दे करके जो है मेरा इंस्टॉलमेंट बनेगा। ठीक है, क्योंकि भाई सपना लिमिटेड को जो पैसा देंगे हम, चलो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो, नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, क्योंकि भाई सपना लिमिटेड को जो पैसा पेड होगा वो सिर्फ वही थोड़ी पैसा पेड होगा, केस प्राइस ही नहीं ना पेड होगा। ठीक है, अब सर क्या करेंगे हम लोग, अब कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सा बात है। अब कौन सा साल कितना कितना इंटरेस्ट और कौन सा साल कितना कितना इंस्टॉलमेंट पेड हुआ ये निकालेंगे। अब ये निकालने का 2-3 तरीका होता है। एक डायरेक्ट बना सकते हैं, एक चार्ट टेबल से बना सकते हैं। हम हमेशा चार्ट टेबल को ही अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि चार्ट टेबल एक ऐसा तरीका है जिसको आप अगर एक बार समझ गए तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप, इंटरेस्ट इंक्लूड, इंटरेस्ट एक्सक्लूड, एवरी टाइप का क्वेश्चन जो है आपको बहुत ईजी से बन जाएगा। तो हम हमेशा बोलेंगे कि चार्ट टेबल से ही बनाना। ठीक है सर, चलो चार्ट टेबल से ही बनाते। तो इसके नीचे बनता, मेरे पास जगह नहीं है तो हम यहाँ बना दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ हम लोग बनाते हैं चार्ट टेबल। आप लोग बगल में नहीं बनाना, आप लोग कॉपी के नीचे में बनाना है यहाँ। ठीक है, चलो चार्ट टेबल बनाते हैं। इस तरीके से जो है वो चार्ट टेबल मेरा बनेगा। ठीक है सर, बना दो चार्ट टेबल, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे होता है केस प्राइस, पहला कॉलम। ठीक है, दूसरा कॉलम होता है इंटरेस्ट का और वो होता है मेरा थर्ड कॉलम। यहाँ पे होगा केस प्राइस। ठीक है, यहाँ पे होगा मेरा इंटरेस्ट और यहाँ थर्ड पे होगा मेरा इंस्टॉलमेंट। ठीक है सर, चलो बनाते हैं चार्ट टेबल। ठीक, अब देखो शुरू से सबसे पहले बताओ कि जो एसेट को खरीदा गया था उस एसेट का केस प्राइस कितना था। जो एसेट खरीदा गया था उसका केस प्राइस, तो देखो यहाँ बोला है टोटल केस प्राइस कितना है जी, 28,000। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग केस प्राइस इज इक्वल टू 28,000। ठीक, अब इसमें से लेस होगा कि जिस दिन एसेट खरीदे क्या उस दिन कुछ पैसा पेड किए, यानी कि डाउन पेमेंट पेड किए, क्योंकि इंटरेस्ट जब भी पेड होता है तो ड्यू अमाउंट पे पेड होगा। तो अगर हम 28,000 का एसेट खरीदे थे और उसी दिन जो है 8,000 रुपया जो है हम डाउन पेमेंट दे दिए, तो 8,000 रुपया का हमको इंटरेस्ट थोड़ी पेड करना है, 8,000 माइनस कर देंगे। तो माइनस करके कितना आया, 20,000 रुपया आया। माइनस करके कितना आया, 20,000। पहला साल यही 20,000 बकाया है। सिंपल सा बात है ना भाई, 28,000 में से 8,000 डाउन पेमेंट कर दिए तो बचा 20,000। तो जो 20,000 बचा है उसी में ना इंटरेस्ट देंगे, पूरे पे तो नहीं देंगे भाई। जो पैसा दे दिए उसका इंटरेस्ट काहे देंगे, जो नहीं दिए हैं उसका ना देंगे इंटरेस्ट। तो ये 20,000 रुपया का इंटरेस्ट कटेगा। ठीक है, और बताओ 20,000 रुपया का इंटरेस्ट कितना परसेंट है, 10%। तो ये कटेगा मेरा 20,000 रुपया का 10%, यानी कि 2,000। यानी कि पहला साल का इंटरेस्ट है मेरा 2,000। ठीक, अब सबसे असली खेला यहाँ पे होगा, खेला हो बेक, सबसे असली खेला तो यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे इंस्टॉलमेंट का काम करना है। ये जो पहला साल के एंड में ये जो 5,000 रुपया पेड हुआ है इंस्टॉलमेंट के नाम से, ये इंस्टॉलमेंट नहीं है, ये केस प्राइस है। ध्यान से समझना, ये इंस्टॉलमेंट नहीं है, ये क्या है, केस प्राइस है। ये मेरा जो यहाँ पे 5,000 रुपया पेड हुआ है, ध्यान से समझना, 5,000 रुपया ये मेरा है केस प्राइस। ठीक है, अब इस केस प्राइस में इंटरेस्ट को प्लस करेंगे। यहां पे हम लोग इंटरेस्ट कितना रुपया आया, 2,000 रुपया। ये 2,000 रुपया है इंटरेस्ट। इसके बाद जोड़ करके पहला साल उसको 5,000 और 2,000 जोड़ के 7,000 रुपया का सपना लिमिटेड को हम देंगे इंस्टॉलमेंट। यानी पहला साल जो सपना लिमिटेड को हम पैसा देंगे वो कितना रुपया देंगे, 7,000। यहां भले ही ये 5,000 दिख रहा है लेकिन 5,000 नहीं देंगे, क्योंकि 5,000 रुपया तो केस प्राइस है, एक तरीके से समझ लो मूलधन है। 5,000, अब मूलधन में ब्याज भी तो चुकाएंगे उसको, तो ये 5,000 प्लस 2,000 रुपया इंटरेस्ट जोड़ करके 7,000 रुपया हम उसको पहला साल पेड करेंगे। आया बात समझ में मेरा? यस सर। अब आते हैं सेकेंड ईयर पे। तो सेकेंड ईयर के लिए बताओ, फर्स्ट ईयर कितना रुपया ड्यू था सर, 20,000। 20,000 रुपया में से कितना रुपया केस दे दिए, इंटरेस्ट नहीं, इंस्टॉलमेंट नहीं, केस प्राइस कितना रुपया दे दिए सर, 5,000 रुपया दे दिए। तो सेकेंड ईयर जब हम लोग आएंगे तो फिर यहां से हम लोग लेस करेंगे केस प्राइस को। कितना रुपया हम लोग दे दिए हैं केस प्राइस, 5,000।
अब बताओ जी, ये 20,000 में से 5,000 दे दिए ना? हाँ सर दे दिए। तो कितना बचा? 15,000। यानी सेकेंड ईयर जो है इस 15,000 रुपये पे मेरा इंटरेस्ट कटेगा। 15,000 रुपया पे कितना परसेंट? 10%। तो 15,000 रुपया का 10% इंटरेस्ट कटेगा, यानी कि 1,500। आई बात समझ में? फिर यहाँ आएंगे सेकेंड ईयर, तो बताओ यहाँ भी तो इंस्टॉलमेंट 5,000 है, तो सेम वही काम करेंगे। 5,000 रुपया ये है मेरे लिए केस प्राइस यानी सीपी। फिर यहाँ लेस करेंगे इंटरेस्ट, यानी कि ये हो गया 1,500, ये मेरा है इंटरेस्ट, ठीक। और जोड़ करके 6,500 रुपया ये मेरा हो गया है इंस्टॉलमेंट। यानी सपना लिमिटेड को हम सेकेंड ईयर कितना रुपया पेड करेंगे? टोटल 6,500। 5,000 केस प्राइस का, 1,500 रुपया इंटरेस्ट का, जोड़ के 6,500। ठीक है सर। अब इसको थोड़ा सा और नीचे करते हैं, आगे लेके जाते हैं और ठीक है 2 साल हो गया। अब आएंगे तीसरा साल, तो तीसरा साल फिर लेस करेंगे केस प्राइस। 15,000 ड्यू था, 15,000 में से कितना रुपया केस प्राइस दे दिए? 5,000 रुपया दे दिए। 5,000 रुपया फिर घटाओ, तो 5,000 रुपया घटाएंगे तो कितना बचेगा? 10,000। ठीक है सर। यानी कि इस 10,000 रुपया पे जो है सेकेंड ईयर इंटरेस्ट, थर्ड ईयर इंटरेस्ट पेड होगा। 10,000 का 10% यानी कि 1,000। फिर सेम वही काम, 5,000 रुपया देखो केस प्राइस है थर्ड ईयर भी, तो 5,000 रुपया प्लस इंटरेस्ट 1,000 जोड़ करके ये मेरा दूसरा साल जो है वो 6,000 रुपया पेड होगा। होगा पेड? बिल्कुल सर। अब फिर आते हैं फोर्थ ईयर पे। फोर्थ ईयर में फिर वही माइनस करेंगे हम लोग केस प्राइस, कितना रुपया? 5,000। तो 10,000 रुपया में से 5,000 रुपया घटेगा तो बचा 5,000। अब इस 5,000 रुपये पे हम लोग क्या पेड करेंगे? इंटरेस्ट पेड करेंगे 10%, यानी कि 500 रुपया। फिर वही 5,000 रुपया का केस प्राइस है, 5,000 प्लस इसमें इंटरेस्ट देंगे 500 का, और फिर ये घट के हो जाएगा मेरा 5,500 रुपया। इतना रुपया उसको पे करेंगे। ठीक है। अब इसको हम लोग कर देंगे यहाँ से क्लोज। जब पूरा लास्ट में बन गया तो इसको लास्ट में कर देंगे क्लोज, और ये सब कुछ नहीं लिखेंगे। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं यहाँ टोटल इंटरेस्ट। क्या लिख सकते हैं? टोटल इंटरेस्ट। या चलो इसको क्लोजे कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हटाते हैं यहाँ से। ये मेरा हो गया चार्ट टेबल बनके कंप्लीट। अब ये टेबल हमको क्या सिखाया? ये टेबल हमको सब चीज़ बता देगा। क्या बताएगा सर जी? सब बताएगा कि पहला साल का केस प्राइस कितना है? 5,000। उसमें से सपना लिमिटेड को देखो सब बताएगा। 28,000 का खरीदे, उसमें से 8,000 रुपया डाउन पेमेंट दिए, 20,000 बचा। 20,000 में पहला साल इंटरेस्ट दिए 10%, 2,000 पहला साल का इंटरेस्ट 2,000। 5,000 रुपया केस प्राइस था, उसमें 2,000 इंटरेस्ट जोड़ करके 7,000 रुपया पहले साल सपना लिमिटेड को दिए। फिर सेकेंड ईयर 20,000 में से 5,000 रुपया दे दिए थे, 15,000 बचा। 15,000 का 10% यानी कि 1,500 रुपया इंटरेस्ट है सेकेंड ईयर का। सपना लिमिटेड को 5,000 प्लस 1,500 जोड़ करके 6,500 रुपया का इंस्टॉलमेंट दिए। थर्ड ईयर का इंटरेस्ट है 1,000। 5,000 प्लस 1,000 जोड़ के 6,000 रुपया सपना लिमिटेड को दिए थर्ड ईयर। फोर्थ ईयर 5,000 का 10% 500, 5,000 प्लस 500 जोड़ के 5,500 रुपया दिए सपना लिमिटेड को। आया बात समझ में? अब टोटल इंटरेस्ट यानी कि सपना लिमिटेड को टोटल 4 साल में कितना इंटरेस्ट दिए, तो इन सबको जोड़ देना। ये यहाँ पे 2,000, ये 1,500, 1,000 और 500। तो भाई 1,500 और 500, 2,000, 2,000 और 2,000, 4,000 और 1,000, 5,000। तो सपना लिमिटेड को टोटल हम इंटरेस्ट कितना रुपया दे दिए भाई? 5,000 रुपया टोटल इंटरेस्ट उसको दे दिए। ठीक है। तो भाई ये हमको क्वेश्चन में क्या निकालने बोला था? इंटरेस्ट। तो पहला साल का इंटरेस्ट 2,000, दूसरा साल का 1,500, तीसरा साल का 1,000, चौथा साल का 500, टोटल इंटरेस्ट हो गया 5,000 हो गया। अब एक चीज और निकालने बोला है, हायर परचेज प्राइस। ठीक है। हायर परचेज प्राइस का मतलब क्या होता है? आखिरकार हायर परचेज प्राइस किसको बोला जाता है? तो सिंपल बात है, हायर परचेज प्राइस का मतलब होता है जो एसेट खरीदे उस एसेट का जो कॉस्ट है उसको कॉस्ट प्राइस या उसको सेल्स प्राइस बोला जाता है। ठीक है। लेकिन जो एसेट है उस एसेट के लिए टोटल जितना रुपया पैसा पेड कर दिए, टोटल जितना पैसा पेड कर दिए वो होता है हायर परचेज प्राइस। तो यहां सिंपल सा बात है, हम लोग निकाल सकते हैं हायर परचेज
प्राइस इज इक्वल टू, तो भाई जितना भी पैसा हम वेंडर को दे दिए, सपना लिमिटेड को जितना भी पैसा पेड कर दिए वो सब पैसा को जोड़ दो, वही होगा हायर परचेज प्राइस। तो सबसे पहले देखो डाउन पेमेंट दी 8,000, तो इसमें बेसिकली क्या क्या जुटेगा, डाउन पेमेंट जुटेगा प्लस ऑल इंस्टॉलमेंट्स, डाउन पेमेंट प्लस ऑल इंस्टॉलमेंट्स। ठीक, तो बताओ तो जी, सपना लिमिटेड को पहला साल कितना रुपये डाउन पेमेंट दे दिए, 8,000 रुपया डाउन पेमेंट दे दिए, 8,000 प्लस ऑल इंस्टॉलमेंट, सभी इंस्टॉलमेंट को जोड़ो। तो भाई पहला साल का इंस्टॉलमेंट कितना है 7,000, पहला साल का इंस्टॉलमेंट 7,000, दूसरे साल का इंस्टॉलमेंट 6,500, ठीक है, तीसरा साल का इंस्टॉलमेंट 6,000 और फिर चौथा साल का इंस्टॉलमेंट कितना है 5,500। इन सबको जोड़ दो, तो ये जोड़ेंगे तो ये मेरा हो गया 8,000 प्लस सबको जोड़ते हैं 6 6 12 और एक 13,000 हो गया, ये 6 5 11 11 और एक 12,000 हो गया, तो 12 दूनी 24 और एक ये 25, ये हो गया मेरा 25,000 रुपया टोटल। जब जोड़े तो 25 5 30 और 25 5 3 और 1 मिनट कहीं जोड़ने में गलती नहीं ना हुआ, 6 6 12 और एक 13,000, 5,500 और 500 6,000, 6 6 12,000, 3 2 5 और एक 2 ये 25,000 हो गया, 25,000 हो गया, 25,000 और इधर 8,000, 25 5 3 और 8 33,000, 33,000 रुपया मेरा क्या निकल करके आया, हायर परचेज प्राइस। ठीक, यानी ध्यान से समझना कि हम जो एसेट खरीदे थे उसका कॉस्ट कितना था, 28,000 कॉस्ट था। ठीक है, 28,000 रुपया कॉस्ट था और उस 28,000 का सामान में टोटल 4 साल में कितना रुपया इंटरेस्ट दिए उसको 5,000, यानी कि 28,000 रुपया दिए ही दिए और प्लस जो भी हम उसको इंटरेस्ट पेड किए थे 5,000, वो 28,000 और 5,000 जोड़ करके कितना 33,000 रुपया जो है हम उसको पेड किए। कैसे कैसे, कब कब, पहला साल कितना दिए, पहला साल का केस प्राइस कितना, इंस्टॉलमेंट कितना, इंटरेस्ट कितना, ये सारा चीज़ जो है मेरा इस टेबल के अंदर मेंशन है। ठीक है, एक बार बस ये टेबल बनाने में लेट है, एक बार अगर आपसे ये टेबल बन गया तो इसको देख करके जर्नल बन जाएगा। आप सपोज कर लो कि परचेजर के बुक में जर्नल मांगता, किसके बुक में, परचेजर बहादुर लिमिटेड के बुक में, तो ये इंस्टॉलमेंट 4 साल का है, ये टेबल 4 साल का है, तो जर्नल एंट्री भी 4 साल का बनता, एक ही फॉर्मेट में 4 साल का जर्नल। तो कैसे बनाते जर्नल, तो जर्नल एकदम सिंपल है, हेडिंग लिखते जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ बहादुर लिमिटेड, ब्रैकेट में लिखते हायर परचेजर। तो बताओ हायर परचेजर के बुक में सबसे पहला एंट्री किस चीज़ का बनता है, एसेट परचेज करने का। तो एसेट परचेज करने का एंट्री क्या बनता, एसेट परचेज करने का एंट्री होता है सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। तो एसेट में क्या खरीदे हैं, मशीनरी, किससे, सपना लिमिटेड से। तो जर्नल बनता मशीनरी अकाउंट डेबिट टू सपना लिमिटेड अकाउंट। नरेशन में लिखते बीइंग एसेट परचेज फ्रॉम सपना या बीइंग एसेट परचेज ऑन हायर परचेज सिस्टम। कितना का खरीदे भाई, तो कितना का खरीदे हैं 28,000, तो अमाउंट में डेबिट में 28,000, क्रेडिट में 28,000। ठीक, 1 जनवरी 2019 को। दूसरा एंट्री डाउन पेमेंट पेड करने का, तो सपना लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू केसिया बैंक अकाउंट, कितना रुपया डाउन पेमेंट 8,000, 8,000 डाउन पेमेंट। ठीक, अब क्लोजिंग डेट 31 दिसंबर 2019 को इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू सपना लिमिटेड अकाउंट। अब पहला साल का इंटरेस्ट कितना है 2,000, तो जर्नल एंट्री में 2,000 को दिखाते। इसके बाद सपना लिमिटेड को इंस्टॉलमेंट पेड करते, तो जर्नल बनता सपना लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू केसिया बैंक अकाउंट। कितना रुपया इंटरेस्ट है, पहला इंस्टॉलमेंट है पहला साल का 7,000, तो इंस्टॉलमेंट में 7,000 दिखाते। फिर डेप्रिसिएशन काटते, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन का रेट होता। फिर इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को पीएल में भेज देते, 1 साल का एंट्री खत्म। अब आते सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर केस एसेट परचेस करने का और डाउन पेमेंट का एंट्री रिपीट नहीं करते, उसके अलावे 4 एंट्री, इंटरेस्ट ड्यू, इंस्टॉलमेंट पेड करना, सेकेंड इंस्टॉलमेंट, डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को पीएल में भेजना। तो सेकेंड ईयर का इंस्टॉलमेंट कितना होता 1,500, थर्ड ईयर का 1,000 और फिफ्थ ईयर का 500 हो गया। सेम ऐसा ही जर्नल अगर बोलता वेंडर के बुक में, तो इसी टेबल को देख करके जर्नल बना देते। आया समझ में। देखो आप लोगों को समझाएं इसलिए थोड़ा टाइम लगा, लेकिन जब आप लोग इसको बनाओगे तो आप लोगों को टाइम नहीं लगेगा। आप लोग अच्छा से इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो, अच्छा से सारे पॉइंट्स को लिखो और अच्छा से एक बार अपने से इस टेबल को प्रैक्टिस करना।
ठीक है। इसके बाद आप बनाना समझ में आ जाएगा। हाँ, आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है हम आप लोगों को टेलीग्राम पे भेज देंगे, इसका वीडियो का लिंक भी टेलीग्राम पे दे देंगे, और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है हम आप लोगों को टेलीग्राम पे अभी भेजेंगे, वो भी आप बना लेना, और उसका आंसर जो है हमको कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बता देना कि सर पहला साल का इंटरेस्ट इतना आया, सेकेंड साल का इतना, थर्ड साल, फोर्थ साल का इतना। ठीक है, जिससे जो है आप लोगों का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आई होप सब चीज कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ये क्वेश्चन था जहां इंटरेस्ट एक्सक्लूड था, यानी इंटरेस्ट जुड़ा हुआ नहीं था, इंटरेस्ट जुड़ा हुआ नहीं था इसलिए इंटरेस्ट प्लस किए। एक और टाइप का क्वेश्चन पूछता है जहां इंटरेस्ट इंक्लूड रहता है, तो जहां इंटरेस्ट इंक्लूड रहेगा, जहां इंटरेस्ट दे दिया है, वहां इंटरेस्ट को हम लोग यहां से माइनस करेंगे। तो इसके बाद उस टाइप का एक क्वेश्चन बताएंगे जहां ये जो इंस्टॉलमेंट होता है वहां इंटरेस्ट जोड़ के दिया जाता है। ठीक है, वहां पे बस यही प्लस की जगह माइनस होगा, यही चेंज रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में हम आपको बता देंगे। ठीक है, चलो बाय। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच जो है इसे शेयर करो। बाय, टेक केयर।